अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज के जो हम चलते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैटेगरीज ऑफ द कीवर्ड्स। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे LSI कीवर्ड्स तक पढ़ा था और आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैटेगरीज ऑफ द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की कैटेगरीज कितनी है या किस टाइप्स के यानी कि कीवर्ड्स है या कीवर्ड्स को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से होते हैं आप वो जो है ना ऊपर बेसिकली पढ़ चुके हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स एक्चुअली वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जो है ना टॉपिक के बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। लाइक कि मैं कोई शूज़ बाय करना चाहता हूँ तो मेरे जो शूज़ मैंने टाइप किया ये क्या है, मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड्स है। लाइक कि मैं कोई जैकेट बाय करना चाहता हूँ तो जैकेट क्या है, मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड्स है। उसके बाद ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं जैकेट्स फॉर मैन, जैकेट्स फॉर वुमेन, जैकेट्स इन स्पेनिश, ये जो जितनी है ये फिर आगे सेकेंडरी, लॉन्ग टेल और LSI में डिवाइड होते जाते हैं। लेकिन जो बेसिक होता है ना, जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है या जहाँ से हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है या जहाँ से ऐसे समझे हमारी वो क्वेरी स्टार्ट होती है जिसके लिए हम ये कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी कीवर्ड होता है। और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं एक्चुअली वही प्राइमरी कीवर्ड्स ही होते हैं। शॉर्ट टेल और प्राइमरी में फ़र्क ये है कि शॉर्ट टेल और प्राइमरी जो होता है वो एक बेसिक एक वर्ड होता है और जो शॉर्ट टेल होता है इसके अंदर दो वर्ड्स हो सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ मेंस जैकेट्स, मेंस जैकेट, अगर मैं जैकेट फॉर मैन लिख दूँ तो ये तो हो जाएगा एक लॉन्ग टेल हो जाएगा, ठीक है, या सेकेंडरी हो जाएगा। अगर इसको मैं लिख दूँ कि मेंस जैकेट तो ये फिर मेरा क्या हो गया, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो गया। अब मैन जैकेट्स के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है वो कंसिस्ट होता है एक या दो वर्ड्स के ऊपर। इसके अंदर जो वर्ड काउंट होता है वो एक या दो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। अब ये अगर हम सर्च करते हैं तो काफ़ी सारे और क्वेरी इसके रेलेवेंट मिल जाएंगी। बेसिकली ये क्या है, हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। टेल का मतलब क्या होता है, दुम। शॉर्ट टेल यानी कि ऐसा कीवर्ड जिसकी लेंथ कम हो, ओके। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड LSI कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स जिनके वो जो है ना LSI कीवर्ड पर भी मुश्तमिल हों और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी उनके अंदर पाया जाए। लाइक के यहाँ पे मैं अगर देखूँ फॉर एग्जांपल ऑनलाइन SEO ट्रेनिंग इन कनाडा। अब ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ये एक हमारा पूरा जो है ना एक कीवर्ड था शॉर्ट टेल, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। लाइक कि ये हमारा ऑनलाइन SEO ट्रेनिंग, ये क्या है, हमारा एक सेकेंडरी कीवर्ड है, ठीक है। और इन कनाडा हमारा क्या है, LSI कीवर्ड्स है, ओके हो गया। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, सॉरी ये थोड़ा सा नाइस बेयर कीजिएगा। तो अच्छा, ये जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स का मजमुआ आ जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर है लॉन्ग टेल, टेल का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है दुम। तो लॉन्ग टेल ऐसे कीवर्ड्स जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो, ओके। ये मिनिमम जो होंगे ये 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेंस जैकेट की, या यहाँ से मैं अगर शूज़ की बात कर दूँ, शूज़ फॉर मेंस। अब यहाँ पे ये देख लें शूज़ फॉर वुमेन, अभी भी ये थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी कीवर्ड है, लॉन्ग टेल नहीं है। अगर यहीं से मैं बात कर लूँ शूज़ फॉर प्लांटर फैसिलिटीज़ तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ शूज़ फॉर वुमेन 2021, ठीक है, या फिर इसको यहाँ से मैं अभी आइडिया लेता हूँ। ये देखिए आप, शूज़ फॉर वुमेन विद बिग फीट। अब ये क्या हो गया, एक हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गया। शूज़ फॉर वुमेन विद ये जो है ना, ये सामने आपको जो भी नज़र आ रहा है, शूज़ फॉर वुमेन विद वाइड फीट। ये इस तरह के जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ना, जिनकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ हाई होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। और SEO में एक्चुअली हम ऐसे ही कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन बहुत कम होता है। और ये नहीं है कि इनके ऊपर सर्च नहीं होती, सर्च इनके ऊपर ज़बरदस्त तगड़ी सी होती है और इनको टारगेट करना बहुत आसान होता है। इन्हीं के थ्रू हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल जाती है, ओके।
उसके बाद यहाँ पे हम टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ अ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक्चुअली क्या है, कीवर्ड्स जो भी हम फाइंड आउट करते हैं, लाइक कि ये जो हमारा कीवर्ड था, ठीक है, इसको हम किसी टूल के थ्रू, पेड टूल्स के थ्रू या फिर फ्री टूल्स के थ्रू यहाँ पे लाइक कि मैं यही कीवर्ड्स पुट कर देता हूँ और इसको मैं एनालाइज करता हूँ कि यहाँ पे इसकी सर्चेस कितनी हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बजाय यूनाइटेड स्टेट कर दूँ, तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर मैं इसकी देखूंगा कि सर्चेस कितनी हैं और क्या इसकी सूरत हाल है वहाँ पे। शूज़ फॉर वुमेन, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है आई थिंक, जिसकी वजह से इसने नहीं दिखाया। तो ये आप अब देखिएगा, आई थिंक इसका कोई ना कोई आ ही जाएगा। हाँ ये देखिए, अब ये जो इसकी ट्रैफिक या जो इसका कंपटीशन या फिर ये जो है ना इसका सीपीसी रेट आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली इसका हम एनालाइज कर रहे हैं और यही हमारी कीवर्ड रिसर्च होती है। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम जो भी पेड टूल यूज़ करते हैं या फ्री वाले टूल्स यूज़ करते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, उसकी ट्रैफिक देखते हैं कि उस कीवर्ड्स की ट्रैफिक कितनी है, उसको एनालाइज करते हैं क्या कि वो लोग उसके ऊपर सर्च कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस तरह से एनालाइज करने से हम क्या करते हैं, एक वैल्यूएबल कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं अपने एसईओ पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब मेरे पास एक आइडिया था कि ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, कनाडा के अंदर भी इसके रेलेवेंट बेस्ट कीवर्ड फाइंड करो जो कि लोग सर्च भी कर रहे हों और उसके ऊपर हमें ट्रैफिक भी मिले और कंपटीशन भी कम हो। तो क्या हुआ, ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग मैंने सर्च की कनाडा के अंदर, ओके, तो फिर उसके रेलेवेंट जो भी मुझे कीवर्ड मिला ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग इन कनाडा, तो वो मेरा बेस्ट कीवर्ड हो गया। आगे अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ द गुड कीवर्ड्स, प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट कीवर्ड फॉर आवर वेबसाइट्स। हमारी अपनी वेबसाइट है या फिर हमारे अपने क्लाइंट की वेबसाइट है और हम चाह रहे हैं कि उसके लिए हम बेस्ट कीवर्ड फाइंड करें, तो वो क्या होता है, एक सिलेक्शन होती है कीवर्ड्स की। वो किस तरह से होती है, वो अभी आप फ्री टूल यूज़ कर रहे हैं तो इसको देख लें। यहाँ से हम ऐसा कीवर्ड देखते हैं, ठीक है, जो बेस्ट हो हमारी साइट के लिए या हमारे क्लाइंट की साइट के लिए और उसके रेलेवेंट भी हो। अगर आप जब पेड टूल्स की जानिब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यही सेम चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी सी एडवांस होंगी, खैर कोई नहीं, वाट एवर सो ऑन, आप देख लीजिएगा। सॉरी वंस अगेन, थोड़ा सा गले को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब यहाँ पे आता है क्राइटेरिया फॉर अ कीवर्ड्स। कीवर्ड के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है ना वो लेस दैन 25 होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम उसका मिनिमम 1K होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन उसका लो होना चाहिए, सीपीसी रेट उसका $1 होना चाहिए और कीवर्ड शुड बी द लॉन्ग टेल। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होंगे कि यार ये मैंने क्या आपको बताया हुआ है कि डिफ़िकल्टी वगैरह ETC इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको ना आरिफ के अंदर लेके चलता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता क्या है या इस तरह से जो भी सारी चीज़ें अभी आपके सामने आ जाएंगी। हम यहीं से कीवर्ड्स पिकअप कर लेते हैं, लाइक कि ये वाला शूज़ फॉर वुमेन, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और इसका जो कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम की बजाय मैं इसको ना यूनाइटेड स्टेट लगा देता हूँ। आप याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट की या अपने साइट की सर्चिंग करेंगे तो उससे ऑलरेडी आप जो है ना पूछ लेंगे कि उसका टारगेट कंट्री क्या है। यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट लगा दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होती है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, जिसको KDB बोलते हैं। KD मीन्स कीवर्ड डिफ़िकल्टी। वॉल्यूम इसका टोटल कितना है, ये है जी 113K, यानी कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ग्लोबल वॉल्यूम जो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये इतना सर्च हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये इंडिया के अंदर सर्च किया जा रहा है, ओके। इसका मतलब है इस कीवर्ड के लिए अगर हम इंडिया को टारगेट कर लेते हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे इसका ट्रेंड्स है ये कि पहले इतना था, अब यहाँ पे इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अप्स डाउन्स तो आती ही रहती हैं, लेकिन आपने इसकी तरफ नहीं जाना, कोई इशू नहीं है। सीपीसी रेट इसका ये बता रहा है कि $1.20 है, ठीक है। ये हो गया जी। अब यहाँ पे अगर आप इसके रेलेवेंट देखें तो टर्म मैचेस ये कीवर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन इसके रेलेवेंट जो कीवर्ड्स होती हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चनेबल कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पे हम गूगल से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिनके अंदर व्हाट या फिर इस एम आर इस तरह से के सवालिया निशान के साथ लगा दिया जाता है, तो वो ये वाले हैं, ठीक है।
मज़ीद यहाँ पे आप इसके ये देख सकते हैं जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये कीवर्ड्स अच्छी खासी रैंकिंग में जा रहा है। इसके रेलेवेंट अगर मैचिंग टर्म के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें ये कीवर्ड्स आ रही हैं। अब आपने क्या देखना है, केडी जो यानी कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी <25 होना चाहिए, वॉल्यूम मिनिमम 1 के होना चाहिए, सीपीसी रेट $1। अब ये जो सीपीसी रेट है ना, ये वाला, ये जो फोर्थ कंडीशन है अभी के लिए आप इसको छोड़ दें। सीपीसी रेट आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने उस क्लाइंट के लिए देखिएगा जिसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो अच्छी है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। एक यानी कि मोनेटाइज साइट है तो फिर आप उसका सीपीसी रेट मिनिमम $1 रखिएगा। अगर एक न्यू साइट है तो उसके लिए सीपीसी रेट के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपटीशन लो होना चाहिए। कंपटीशन और कीवर्ड डिफ़िकल्टी बेसिकली सेम थिंग्स ही हैं बस। अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन भी लो होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कीवर्ड के ऊपर हमने जैसे क्लिक किया तो ये हमें बताएगा कि इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, आप ये देखें ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी कितनी है, 67 है, और ये कंपटीशन इसका क्या है, हार्ड है। यानी कि जो भी हमारा कीवर्ड हम फाइंड करेंगे, एक तो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी, दूसरा यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी इजी है या फिर हार्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगा दूँ, मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे कि मुझे जो है ना मिनिमम जो 0 है, 0 से लेके 25 कीवर्ड डिफ़िकल्टी के कीवर्ड्स मिले, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि कोई मुझे कीवर्ड्स मिलता भी है कि नहीं मिलता। अब ये देखें वाटर शूज़ फॉर वुमेन, अब ये कीवर्ड बेस्ट है इसका। अगर देखा जाए तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी 14 है और वॉल्यूम इसका ये देखिए इतना है, और कमाल हो गया यार, ये तो कीवर्ड बेस्ट है। अगर आप कोई इस पे काम करना चाहे तो लकी वन है। इसके ऊपर मैं मज़ीद क्लिक करके इसका एनालाइज दिखाता हूँ कि आपको इसकी एनालाइजिंग क्या है। ये देखें अब इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, 14 है, और कंपटीशन क्या है, मीडियम है। वॉल्यूम 39 के है और यूनाइटेड स्टेट का ही वॉल्यूम है। कमाल हो गया यार, ज़बरदस्त। तो इस तरह से आपने ये कीवर्ड फाइंड आउट करने। आप देख रहे हैं यहाँ पे एरिफ को मैंने यूज़ किया तो सो इजी मुझे इजीली कीवर्ड मिल गया। इसी तरह बाकी भी टूल्स हैं यहाँ पे, ये देखें सेमरिश है, मास है, लॉन्ग टेल प्रो है। ये आप जब पैकेज पर बाय करेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। हमने क्या करना है, एरिफ, सेमरिश और मास को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पे टूल पे जब आएंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने क्राइटेरिया कीवर्ड रिसर्च के दौरान अपने माइंड में रखना है। आपको ये 4-5 बातें जो है ना, इसको माइनस करके समझे। अभी इसके लिए आप इसको रिलैक्स कर दें अपने आप को कि इसको अभी ना छेड़ें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पे इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे कोई पूछे तो फिर आपने उसको बताना है कि मैं जो कीवर्ड रिसर्च करता हूँ वो 5 कंडीशंस के थ्रू करता हूँ, ठीक है। वैसे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल वर्क आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके रख देंगे। जब आपकी मोनेटाइज साइट होगी तो तब आप इसको मद्देनज़र रखिएगा। बाकी जो 4 कंडीशंस है ना हमारे पास, कीवर्ड डिफ़िकल्टी <25 होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 1 के होना चाहिए, कंपटीशन उसका लो होना चाहिए, और कीवर्ड शुड बी लॉन्ग टेल। अब आप कहेंगे कि कीवर्ड जो कंपटीशन है ना वो लो होना चाहिए और यहाँ पे मीडियम हो रहा है। तो अगर आप इसका कंपटीशन देखें, ये है 39 के और कीवर्ड डिफ़िकल्टी 14 है, तो ये इसका मीडियम है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम अगर ट्राई करेंगे तो रैंक हो जाएंगे। अभी भी ये देखें वाटर शूज़ फॉर वुमेन, थोड़ा सा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड यही समझे, इतना ज़्यादा लंबा जो है ना कीवर्ड नहीं है। खैर ये है तो लॉन्ग टेल, क्योंकि मैंने आपको बोला था लॉन्ग टेल के अंदर मिनिमम 3 वर्ड्स होते हैं। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लेकिन इसके ऊपर भी अभी भी कंपटीशन थोड़ा सा मीडियम है। अगर यहाँ पे इसका कंपटीशन लो होता तो ये फिर बेस्ट कीवर्ड होता किसी भी टाइप के लिए जो है ना, किसी भी वेबसाइट को compete करने के लिए। खैर मीडियम के ऊपर भी आप मुकाबला कर सकते हैं, डोंट वरी। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी और एसईओ डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी बेसिकली वो होता है कि हमें कितना मुश्किल है कि पहली टॉप 10 पोजीशन के अंदर रैंक करना, या पहली टॉप 3 कंडीशंस जो है ना उनके अंदर रैंक करना। आप यही कीवर्ड मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इसको जो है ना मैं इधर सर्च करता हूँ गूगल के अंदर, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या मेरे लिए जो है ना यहाँ पे compete करना ईजी भी है कि नहीं है। अब ये पहली 10 1 से लेके ना पहली 10 तक ये हैं,
एक बेसिकली मोबाइल फ़ोन ब्राउज़र के ऊपर यहाँ तक रिज़ल्ट शो होते हैं। तो पहले पेज के ऊपर एक्चुअली हमें फर्स्ट पेज पे आने के लिए या फिर पहली 3 पोजीशन के अंदर आने के लिए जो कंपटीशन होता है या डिफ़िकल्टी होती है, सॉरी, उसको जो मुश्किल होता है, ये जो हमें आरिफ बता रहा था कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है ना 14 है। अभी रिसेंटली जो हमने कीवर्ड फाइंड आउट किया है, अब ये इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 14 है। तो इसका मतलब है अगर 25 हमारी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे पहली टॉप 10 के अंदर आने के लिए इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, 14 है। तो मतलब ये है कि हम अगर काम करें तो हो जाएगा रैंक, कोई इशू नहीं है। टाइम तो लगेगा, खैर टाइम तो आपको पता है कि 90 to 120 डेज़ तो लगते ही हैं किसी कीवर्ड को रैंक करने के लिए। KGR कीवर्ड्स के एक्सेप्ट, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं KGR उनके अलावा अगर वो आप इंक्लूड करेंगे तो वो जल्दी रैंक हो जाते हैं। अब व्हाट इज़ कीवर्ड कंपटीशन एंड व्हाई वो चूज़ लो कंपटीशन। अब कीवर्ड कंपटीशन क्या है, इज़ लाइक कीवर्ड डिफ़िकल्टी। अभी आपको मैंने बताया है अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी हाई होगी तो जो है ना हमारा कीवर्ड का कंपटीशन भी हाई होगा। अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमारी पास मिनिमम होगी तो हमारा समझे ऐसे कि कीवर्ड कंपटीशन भी लो होगा। तो ये दोनों कीवर्ड डिफ़िकल्टी और कीवर्ड कंपटीशन एक दूसरे के समझें सेम ही हैं, ठीक है। ये हमें ये बताते हैं कि कितने लोगों ने, अगर कंपटीशन लो है तो इसका मतलब है कि बहुत से लोगों ने इसको अपनी वेबसाइट्स के अंदर, मेटा टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन और इन देयर कंटेंट के अंदर रैंक नहीं, सॉरी, यूज़ नहीं किया, जो ऐसी वेबसाइट जो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही हैं, ठीक है। तो वी चूज़ लो कंपटीशंस कीवर्ड्स टू जनरेट लीड्स। एक्चुअली हम लो कंपटीशन कीवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि इनके ऊपर हमें रैंकिंग इजीली मिल जाती है और हमारी जो है ना लीड्स जनरेट्स हो जाती हैं। यानी कि अगर हमारी एक आर्टिकल की साइट है तो वहाँ से हमें ट्रैफिक आ जाती है, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक मिल जाती है। और अगर हमारी की जो है ना वेबसाइट्स प्रोडक्ट की है तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। तो जिसको एक्चुअली एसईओ की ज़बान में क्या बोलते हैं कि लीड्स जनरेट करवाना, यानी कि सेल्स करवाना, ठीक है। और ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हमारी SERP के अंदर, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस के अंदर पोजीशन को इम्प्रूव करवाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद कीवर्ड कंपटीशन एनालिसिस। इन दिस प्रोसेस वी विल चेक आवर कीवर्ड्स एज वेल एज चेक द कंपटीशन ऑफ कीवर्ड्स। अब मैं आपको बताऊं तो कीवर्ड कंपटीशन एनालिसिस क्या होता है। एक्चुअली यही कुछ होता है जो अभी हमने किया है। हम इसकी क्या करते हैं कि कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी देखते हैं, हमारी जो 4 से 5 कंडीशंस है ना वो हम फॉलो आउट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी भी कीवर्ड का एनालिसिस करना, यानी कि उस कीवर्ड्स को एक ऐसे समझें कि झंझोड़ के रख देना, उसका ऐसे बैकग्राउंड देखना कि उसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, ETC जो कुछ भी है, लाइक इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड एनालिसिस बोलते हैं। वो चाहे आप फ्री वाले टूल्स में करें या फिर आप चाहे पेड टूल्स के अंदर करें। अभी फ्री के ऊपर आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली तो सो फॉर दैट अभी आप नेक्स्ट मूव करें पेड टूल्स के अंदर, और पेड टूल्स का अपना मज़ा है। तो ठीक, अब आती है हमारे पास कंपटीशन मैनुअल फार्मूला। अब यहाँ पे ये क्या होता है, कंपटीशन ऑफ द 1 गूगल पेज हमारे पास 3 होता है और कंपटीशन ऑफ 8 पेजेस कितना हो जाएगा, 24। और हमारी कंडीशन क्या है, 25 से कम रहना है या 25 तक रहना है। तो ऐसा कीवर्ड जो 8 पेजेस तक एग्जिस्ट करता हो तो उसका एक्चुअली जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी वो कितनी होगी, वो 24 होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करके सर्च सेटिंग के अंदर इसकी जो है ना सर्च वॉल्यूम 10 कर देता हूँ, ठीक है। 10 इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कंडीशंस फिल कर सकूँ 8 पेजेस वाली, ओके। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से इस कीवर्ड को यहाँ से पिक करके ना मैं न्यू टैब के अंदर डालता हूँ ताकि मुझे सही से नज़र आ जाए। हाँ, तो इसको यहाँ पे मैं अब देखता हूँ, मैंने इंटर प्रेस कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखिए, अब ये कीवर्ड है, इसकी पेजेस कितने हैं, 10 है। इसको छोड़ दें, ये हमारे यानी कि काम का नहीं है। यहाँ से मैं कोई और कीवर्ड पिक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको देखता हूँ। यानी कि जो सजेस्टेड कैटेगरीज हैं इस तरह से भी आप इनको देख सकते हैं। इसका भी 10 है, वाटर शूज़ फॉर वुमेन नियर रैया। अब ये कीवर्ड है, ये आई थिंक बेस्ट होगा, देखते हैं क्या बनता है। हाँ, ये देखें, अब ये कीवर्ड जो है ना, वाटर शूज़ फॉर वुमेन, वुमेन नियर लिया। अब ये क्या है, एक बेस्ट कीवर्ड है हमारा, KGR कीवर्ड है। इसका जो कंपटीशन है ना, सॉरी KGR कीवर्ड नहीं है,
KGR कीवर्ड्स और मैनुअल तरीके में डिफरेंस है। आप लोगों ने भी शायद मिक्सअप कर लिया होगा कि यार ये जो हम मैनुअल फार्मूला मैयर कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, KGR कीवर्ड के लिए कर रहे हैं। नो नो नो, KGR कीवर्ड्स एक समथिंग अलहदा है, वो एक अलहदा चीज़ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कीवर्ड्स हैं ना, सॉरी, ये कीवर्ड रिसर्चिंग के जो टूल्स हैं, ये आपको जो कंपटीशन या डिफ़िकल्टी बताते हैं ना, ये इतनी परफेक्ट नहीं होती। इसको आप ऐसे समझें कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है हमारी 80 से लेके 70% तक। 20% इसके अंदर में बीच में अभी भी डिफरेंस रह जाता है। तो जब आप अपनी साइड के लिए काम करें तो आपने, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह के कीवर्ड्स फाइंड आउट करें जिनका जो है ना कंपटीशन। अब इसका कंपटीशन कितना है, अगर आप इसको 3 और 3 और 3 3 3 9, अब इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी हो गई, यानी कि ये हो गई हमारे पास 9। अगर इसको मैं पे टूल्स के अंदर चेक करता हूँ तो क्या वो मुझे कुछ दिखाता भी है कि नहीं दिखाता। आई थिंक ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि शायद ये इसकी सर्चेज़ में अवेलेबल ना हो या अपडेट ना हुआ हो। लेट्स सी, हाँ ये देखिए, अब ये बता रहा है कि इसके अंदर इसके पास डेटा नहीं है। मज़ीद इसको मैं अपडेट करता हूँ, लेट्स सी, मे बी शायद कि ये हमें दिखा दे, लेकिन आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 3 पेजेस तक एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको बताया कि एक पेज की डिफ़िकल्टी कितनी होती है, 3, तो 3 पेजेस तक एग्जिस्ट करता है, 3 3 9, यानी कि इस कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है इसकी वो कितनी है, 9 है। ठीक हो गया। अभी तक ये अपडेटिंग पे है, देखते हैं, लेट्स सी, इसको अपडेट होने देते हैं जब तक हम और बात कर लेते हैं। मे बी ये हमें कुछ दिखा दे। तो अगर ना भी दिखाए तो आपने तसल्ली रखनी है, जो हमारा ये वाला कीवर्ड है, ये देखें अब ये 4 बता रहा है। मैंने आपको अभी भी बताया है कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे जब हमने प्रैक्टिकल चेक किया तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो रही है कितनी, 9, और ये टूल बता रहे हैं एरिफ का, जो कि बेस्ट वन टूल है एस SEO। कोई भी एक्सपर्ट एरिफ के बगैर आगे नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी आप डिफरेंस देख लें, 9 से ये कितना बता रहा है, 4 बता रहा है। तो ये बात आपने अपने माइंड के अंदर लाजमी से याद रखनी है। अगर कोई ऐसा कीवर्ड जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये एरिफ आपको 20 बताए या 25 बताए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो एग्जैक्ट 25 होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, तो वो आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ना ये इसके डेटा वगैरह शो नहीं हो रहा है, कि क्योंकि एक लोकल कीवर्ड्स हैं और लोकल कीवर्ड्स के ऊपर ये शायद मे बी कीवर्ड्स इसके अंदर एग्जिस्ट ना करता हो। लेट्स सी, नो इशू। इसके ऊपर अगर आप रैंक करना चाहें तो 5 से 10 वेबसाइट से अगर आप लिंक लेंगे तो आपकी वेबसाइट इजीली रैंक हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया कंपटीशन मैयर मैनुअल फार्मूला, कि किस तरह से आपने किसी भी कीवर्ड का मैनुअल तरीके से कीवर्ड डिफ़िकल्टी किस तरह से मैयर करनी है। कंपटीशन, सॉरी, कीवर्ड्स डिफ़िकल्टी मैयर मैनुअल फार्मूला। इसकी हेडिंग में थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर देता हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन्स ना रहे। कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है, ये डिफ़िकल्टी भी हम ले रहे हैं और साथ में मैनुअल भी ले रहे हैं। तो लेट्स सी, अच्छा, कीवर्ड डिफ़िकल्टी एंड कंपटीशन मैयर फार्मूला। ठीक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी एंड कंपटीशन मैयर मैनुअल फार्मूला, यानी कि मैनुअल फार्मूले का मतलब ये है कि उसको जो है ना हम मैनुअल तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके हो गया। तो ये हमने इनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखी। अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसकी कम है, लेट सपोज अगर 8 पेजेस तक एग्जिस्ट करता, यहाँ पे 8 पेजेस होते तो बेस्ट था, हम चूज़ कर सकते थे। अब ये तो 3 पेजेस तक एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है लकी वन कीवर्ड्स है हमारे लिए। हम अगर इसको टारगेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है KGR कीवर्ड्स। तो KGR कीवर्ड के लिए अभी मैं यहीं पे लेक्चर एंड कर रहा हूँ। वो एक अलग से टर्म है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो डालूँगा, तब आपको समझ आएगी। और ये समझ भी तब आएगी जब आप पेड टूल्स को यूज़ कर सकें, करना सीख चुके होंगे। तो तब तक, जब तक आप पेड टूल्स से थोड़ा सा वाकिफ़ नहीं हो जाते, तो KGR को अभी के लिए मैं इसको पास कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक फर्दर वीडियो डालूँगा KGR के ऊपर ही, जिसमें बताया जाएगा कि KGR कीवर्ड्स होते क्या हैं और हम इनको कैसे चूज़ आउट करते हैं। तो तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।